परसंताप मगत्वा खल नम्रताम् अनुत्सृज्य सतां मार्गं यत् स्वल्पमपि तद्बहु। स्व कर्म संलग्नेभ्यः संस्कृत संसाधकेभ्यः सादरं नमः। सप्ताहान्ते पुनरागताः वयं ज्ञान संवलित संस्कृत कार्यक्रमेण सह। अहमस्मि ऋचा। सर्वान् नमस्करोमि, अहं मुकुलः। अस्माकं कार्यक्रमे ज्ञानराशेः तु संवर्धनं समग्रतः भवति एव, अथ गीतानुवाद स्पर्धादि माध्यमेन प्रेक्षकाणां मनोरञ्जनम् अपि भवति। सत्यम्। एतेन स्पष्टं भवति यत् अस्मदीय कार्यक्रमस्य निर्माणे ये जनाः संलग्नाः सन्ति ते नूनं हि कर्मशीलाः किं वा कर्तव्यनिष्ठाः इति। सम्यक् उक्तं भवत्या। मनुष्यस्य जीवने कर्मणः अत्यधिकं महत्त्वं नूनं भवति। वस्तुतः सततं उदयास्ताचलगामी सूर्यः एताम् एव कर्मशीलतां प्रति प्रेरयति, यच्च ख्याप्यते अद्य अस्मदीयेन सुभाषितेन अपि। कर्मणा मे भान्ति देवाः परत्र कर्मणैवेह प्लवते मातरिश्वा अहोरात्रे विदधा कर्मणैवातन्द्रितो नित्यम् उदेति सूर्यः। कर्म से ही देवताओं की शोभा कही गई है। कर्म को आत्मसात कर ही वायु भी सतत प्रवाहशील है। वस्तुतः सतत कर्म में रमा हुआ सूर्य भी आलस्य को किनारे कर नित्य उदित होता हुआ दिन और रात का विधान कर रहा है। अतः सदैव कर्मशील बने। Glory of the deities is in the action they selflessly perform. The air continuously and unceasingly flows, giving us life. The sun is in motion unceasingly to give the living beings rays of life. They follow the path of selfless action. Hence, one must always be in a state of selfless action. That is the only path to redemption. सुष्ठु भणितम्। श्री कृष्णेन अपि श्रीमद् भगवद् गीतायाम् उक्तं कर्मणैव हि संसिद्धि मास्थिता जनकादयः इति। सत्यं ऋचे। कर्मशील जनानां श्रेष्ठत्वं मनसि निधाय सप्रयत्नं गुणयुक्तैः अस्माभिः भाव्यम्। प्रयत्नः तु विधेयः। वार्ता जगतः वार्ताः ज्ञातुमपि। तर्हि आयान्तु दर्शकाः, अग्रेसरामः वयं साप्ताहिक वार्ताक्रमं प्रति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य पञ्जाबस्य राधास्वामी सत्सङ्गव्यासस्य भ्रमणं कृतवान्। राधास्वामी सत्सङ्गव्यासः सदा एव सामुदायिककार्येषु अग्रणीः अस्ति। प्रधानमन्त्री राधास्वामी सत्सङ्गव्यासस्य पाकशालायामपि गतवान्, यत्र शताधिकजनेभ्यः लंगर नाम्ना प्रसादपरा भोजनव्यवस्था जायते। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः कोहिमा युद्धस्मारके श्रद्धाञ्जलिम् अर्पयत्। तत् स्मारके द्वितीय विश्वयुद्धे हौतात्म्यं गतानां 27 शताङ्ग्लसैनिकानां समाधिस्थलानि सन्ति। आइजोल इत्यत्र भारतीय जनसञ्चार संस्थानस्य स्थायि परिसर सहित शिक्षा सम्बद्धानां विभिन्न परियोजनानाम् अपि उद्घाटनं सा कृतवती। निर्वाचनायोगेन गुजरात विधानसभायै निर्वाचनपरा घोषणा कृता। 200 स्थानेभ्यः 2 चरणयोः दिसम्बर मासस्य प्रथमदिनात् पञ्चमदिनाङ्कं मतदानम् अनुष्ठितं स्यात्। अथ 8 दिनाङ्के स हिमाचल प्रदेशं मतगणना भविष्यति। दिल्ली सहिते समस्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रे वायु प्रदूषणं वर्धते। अनेक क्षेत्रेषु वायु गुणवत्ता सूचकाङ्कः 400 अपि लङ्घितवान्। दिल्ली नोएडा क्षेत्रयोः विद्यालयीय छात्राणां सुरक्षा कारणात् कक्षाः अन्तर्जालमाध्यमेन कृताः उत पिहिताः। गुजरातस्य मोर्बी स्थाने मच्छु नदी निर्मित सेतुभ्रंशेन दुर्घटना, यत्र प्रायः 36 जनाः मृताः, शताधिकाः च व्रणिताः। राष्ट्रपत्युपराष्ट्रपति प्रधानमन्त्रिणा घटनाम् अभिलक्ष्य शोकम् अभिव्यक्तवन्तः। पाकिस्तानस्य पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानः बुशुण्डीधारिणः गोलिकावर्षणेन व्रणितः। इस्लामाबादं दीर्घयात्रायै निर्गते इमरान समूहे गुजरावालायां गोलिकावर्षणम् अभवत्।
उत्तर कोरिया देशेन अनेक प्रक्षेप्यास्त्राणां परीक्षणं कृतं, यत्र एकं प्रक्षेप्यास्त्रं जापानं प्रति अपि प्रक्षिप्तम्। प्रक्षेप्यास्त्र कारणात् जापानस्य मध्योत्तर क्षेत्रे सुरक्षित स्थले आश्रयाय आज्ञा प्रवर्तिता। प्रवाहि वार्ता माध्यमेन स्पष्टं भवति यत् एषः संसारः परिवर्तनशीलः, यत्र सर्वे प्राणिनः कर्मशीलाः। मुकुल, कर्म मार्गस्य अनुसरणं तु अस्माकं स्वातन्त्र्य वीराः अपि कृतवन्तः, यद्द्वारा स्वतन्त्रतायाः संग्रामे अस्माकं देशः आङ्ग्लशासनात् स्वतन्त्रः अभवत्। एतेषु स्वातन्त्र्य वीरेषु तु आदिवासी जनानां स्थानम् अन्यतमम् अस्ति। सत्यं, राजस्थानस्य बांसवाड़ा जनपदे स्थितं मानगढ़ धाम आदिवासी जनानां स्वातंत्र्य गौरव गाथायाः पताकां साम्प्रतम् अपि धारयति। प्रिय प्रेक्षकाः, प्रस्तुतम् अस्ति जनजातीय जागरणस्य अद्भुत गाथाम् आलक्ष्य मानगढ़ धामाधारितम् एतत् विशेष प्रतिवेदनम्। गोविंद गुरुः एवं विदः नायकः यन्नेतृत्वे मानगढ़ीयानाम् आदिवासीनां क्रांतिघोषः अजायत। राजस्थानस्य बांसवाड़ा जनपदे स्थितम् अस्ति मानगढ़ धाम, यत्र 15 भीलादिवासिनः 13-उत्तरैकोनविंशतिशततमे वर्षे नवंबर मासिके 17 दिनाङ्के आङ्ग्लीय क्रूरतां विरुध्य शङ्खं ध्मातवन्तः। सहस्राधिक जनाः आङ्ग्ल प्रशासनेन गोलिवर्षाभिहताः। एतदेव उदीरितं मानगढ़ नरसंहार रूपेण। स्थानीय जनाः घटनाम् इमां जलियावाला बाग हत्याकाण्डस्य समरूपेण कथयन्ति। अतएव भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामे अमृतसर जलियावाला बाग काण्डम् इव मानगढ़ नरसंहारः संस्मर्यते। अस्मिन् नरसंहारे हुतिङ्गताः निर्धनाः स्थानीय वनवासी समुदायस्य एव आसन्। देशस्य प्रधानमन्त्री मोदी भारतीय सत्पुत्राय समाज सुधारकाय पारतन्त्र्यं विरुध्य स्वातन्त्र्य ध्वज पताकाम् उत्तुंगां कर्तुं गुरु गोविंदाय भारत का अतीत, भारत का इतिहास, भारत का वर्तमान और भारत का भविष्य आदिवासी समाज के बिना पूरा नहीं होता। गुजरात राजस्थान सीमनि अस्ति मानगढ़ोपत्यका। इमाः सीमाः सन्ति मध्य प्रदेश महाराष्ट्र राज्ये निकषा अपि। सर्वमेतत् क्षेत्रं भीलादिवासी बहुलम्। आङ्ग्लीयाः तेषाम् अशिक्षा सरलता निर्धनतादिवशात् तदीय शोषणं कुर्वन्ति स्म। अत्र प्रसृतकुरीतिः अन्धपरम्पराश्च नाशयितुं गोविंद गुरु नेतृत्वे बृहदेकं सामाजिकाध्यात्मिकान्दोलनम् अभवत्, यद्धि भगत आन्दोलनम् अपि कथितम्। प्रधानमन्त्री समस्त क्षेत्रस्य एतस्य विकासाय चतुर्णां राज्यानां मध्ये समन्वय सहयोग वार्ता विषये उक्तवान्। अथ तेन विश्वासः अपि कारितः यत् केन्द्र प्रशासनम् एतदर्थं पूर्णतः सहयोगं करिष्यति इति। मानगढ़ धाम स्थितः अस्ति गोविंद गुरु समाधिः। 31-उत्तरैकोनविंशतिशततमे ख्रीष्टाब्दे तन्निधनम् अभवत्। सामाजिक विकासे स्वतन्त्रता संग्रामे तदीयम् अमूल्यं योगदानं स्मारं स्मारं मानगढ़ धामनि मार्गशीर्ष पौर्णमास्यां लक्षाधिक श्रद्धालवः तमुद्दिश्य सश्रद्धं कृतज्ञतां प्रकटयन्ति। गिरीश मिश्र लिखितं तेजप्रकाशानूदितं च वार्तावली वृत्तं डीडी न्यूज़। एतेन प्रतिवेदनेन स्वतंत्र भारतस्य निर्माणे जनजातीय वर्गीयाणां योगदानं सुस्पष्टं भवति। यथा स्वातंत्र्य वीराः स्वाधीनतायाः युद्धे संलग्नाः, तथा एव स्वतंत्र भारते देशस्य ज्ञान परंपरायाः प्रचारार्थम् अनेके विद्वांसः शोधार्थिनः च अहर्निशं कार्यं कुर्वन्ति। तेषु एव जनेषु अन्यतमः अस्ति अस्माकम् अद्यतनः विशेष संवादातिथिः, यः न केवलं सुप्रसिद्धः हृदयरोग विशेषज्ञः अस्ति, अपि तु भारतीय ज्ञान परंपरायाः शोधार्थी अपि। दर्शकाः, आयान्तु तावत् पश्यामः डॉक्टर श्रीधर द्विवेदी वर्येण सह साधितं एतं विशेष संवादम्।
चिकित्सा क्षेत्रे विविध पद पुरस्कार प्राप्तः संस्कृतानुरक्तः लब्धप्रतिष्ठः चिकित्सकः अद्य अस्मत्समक्षं राजते। स च अस्ति प्रोफेसर डॉक्टर इत्युपाधिद्वयभूषितः श्रीधर द्विवेदीवर्यः। वार्तावल्यां भवतां स्वागतम् अस्ति। महोदय नमस्कारः। नमो नमः महोदय। महोदय, मम प्रथमः प्रश्नः अस्ति यत् लब्धप्रतिष्ठा भवान् यथोक्तं मया यत् संस्कृतानुरक्तः अपि, तर्हि ज्ञातुकामः अहं यत् संस्कृते स्निग्धः कथं जातः भवान्? इस प्रश्न का जो उत्तर है, इसमें बहुत सारे लोगों का योगदान है। सर्वप्रथम योगदान तो मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि का है। मेरे पितामह संस्कृत धारा से आयुर्वेदाचार्य थे। पिता श्री साहित्याचार्य और आयुर्वेद विशारद थे। और जब मैंने चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन शुरू किया तो वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से शुरू हुआ। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मेरा ऐसा सौभाग्य था कि संस्कृत के महामहोपाध्याय विद्वान पंडित बलदेव उपाध्याय, पंडित रेवा प्रसाद द्विवेदी, आचार्य विद्यानिवास मिश्र, श्री वाचस्पति उपाध्याय जो तत्कालीन वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय में सह निबंधक रजिस्ट्रार थे। और उन लोगों का से मेरा संपर्क हुआ, सानिध्य हुआ, स्नेह मिला और मुझे उनकी परिचर्या में भी योगदान करने का अवसर मिला। और तीसरी विशिष्टता यह है कि हमारे संस्थान में मैं मॉडर्न मेडिसिन का विद्यार्थी होते हुए भी आयुर्वेद के पुरोधा विद्वान वहाँ उपस्थित थे। आचार्य प्रिवत शर्मा, पंडित यदुनंदन उपाध्याय, प्रोफेसर पीजे देशपांडे, जिनसे अक्सर हम लोगों की सामूहिक कक्षाओं में मुलाकात होती थी। और इस प्रकार आयुर्वेद के प्रति भी हमारी श्रद्धा बढ़ी। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयतः अपि नाम तत्र किञ्चित् अधीतं। चूँकि संस्कृत के बहुत सारे ग्रंथ, इस विशेषतः बृहत्त्रयी, सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, वाग्भट, ये बृहत्त्रयी ये सारे के सारे संस्कृत श्लोकों में है। और जब तक हम उसको संस्कृत को समझे नहीं, संस्कृत को अच्छी तरीके से उसमें अवगाहन न करें, उसके मूल भाव को न समझे, तब तक हम इन ग्रंथों के मूल भाव को, उसके मर्म को नहीं समझ सकते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि मुझे संस्कृत समझना चाहिए। तो उनके यहाँ एक पहले प्रमाण पत्रीय कोर्स होता है, उसको मैंने किया ऑनलाइन। फिर डिप्लोमा कोर्स होता है, उसको मैंने ऑनलाइन किया। और अब मैं समर्थ हूँ कि मैं संस्कृत को समझ सकूं। और तीसरा योगदान इसमें आपके वार्तावली प्रोग्राम का भी है और मैं उसका प्रशंसक हूँ। भवान् चिकित्सा क्षेत्रतः सम्बद्धः, नाम तत्रापि आधुनिक चिकित्सा क्षेत्रतः सम्बद्धः, वरिष्ठः हृद्रोग विशेषज्ञः अपि। तर्हि अहं ज्ञातुकामः यत् नाम किं विधं चिकित्सा विधिं गुरुतरं मनुते भवान्? आपका जो प्रश्न है कि कौन सी पद्धति श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ वह पद्धति है जो वैज्ञानिक है और इस वैज्ञानिकता की कसौटी पर जो पद्धति सही है। तो आयुर्वेद की जो चीजें वैज्ञानिक दृष्टि से प्रमाणित हैं वहाँ आयुर्वेद को लें। जो आधुनिक मेडिसिन चिकित्सा पद्धति है जो वैज्ञानिकता की कसौटी पर जो ठीक है वो हम वो लें। और आयुर्वेद का जो तीसरा है, हालांकि वो अलग हो रहा है, वो धीरे धीरे करके योग इतनी अच्छी विधा है, हर लगे नट फिट करिए रंग चोखा, एक पैसा नहीं खोचा। रोग अगर आप योग करिए तो आजकल जो समस्याएं हैं जिसने महामारी का रूप ले लिया है, जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर, हृदयाघात है, मधुमेह है, उच्च रक्तचाप है, पक्षाघात है, कैंसर है, स्थूलता, मोटापा, आज किशोर भी मोटापे से ग्रसित हो रहे हैं। तो वहाँ पर तो योग हमारे लिए एकदम ऐसी चीज है कि जो अब मॉडर्न मेडिसिन ने भी उसको अपना लिया है, आधुनिक चिकित्सा पद्धति में भी उसको अपना लिया है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाता है। आयुर्वेद योगादीनां विषये तु सर्वे नाम सामान्यतः जानन्ति एव, परन्तु किञ्चित् विशिष्टं तथ्यं यत् कथमिव वरम् अस्ति नाम चिकित्सा पद्धतिषु योगस्य माहात्म्यम् अस्ति, आयुर्वेदस्य अपि इतोपि अधिकं माहात्म्यम् अस्ति इति सामान्याः ये जनाः, साधारणाः ये जनाः सन्ति ते अधिकम् अवगच्छेयुः। तर्हि सोदाहरणं किञ्चित् अन्यत् अपि भवान् अत्र गीता में एक बहुत अच्छा श्लोक है। गीता में श्लोक है युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्ताहार,
आपका जो आहार होना चाहिए युक्त होना चाहिए। विहार, आपका जो विहार, आपको जो काम करने का एक्सरसाइज व्यायाम जो है वो युक्त होना चाहिए। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, आपका जो चेष्टा है, जो आपका कर्तव्य है वो भी युक्त होना चाहिए। अगर आप अध्यापक हैं तो आपके लिए युक्त चेष्टा जो है वो अध्यापन का है। चिकित्सक हैं तो युक्त चेष्टा जो है वो चिकित्सा का कार्य। युक्त चेष्टा से कर्म तो युक्त स्वप्नावबोधस्य, युक्त समय पर आप सोने जाइए, उपयुक्त समय पर आप जगिए तो योगो भवति दुःख है। आज की संस्कृति में क्या हो रहा है, लोग रात तक जगे रहते हैं, या तो कंप्यूटर पर रहते हैं, लैपटॉप पर रहते हैं, या मोबाइल पर रहते हैं, रात तक जगते हैं, या उनका कार्य ऐसा है जैसे बहुत सारे लोग मल्टीनेशनल वर्कर्स हैं और फिर सवेरे देर तक सोते हैं। तो इसके कारण क्या हो रहा है, 35 वर्ष 40 वर्ष की अवस्था में लोगों को ब्लड प्रेशर हो रहा है, डायबिटीज हो रही है, हार्ट अटैक हो रहा है। इस पर नोबेल प्राइज मिला है कि अगर आप कि जो बायोलॉजी, जो जैविक घड़ी है, दिमाग में जो जैविक घड़ी है, अगर आप उसके अनुरूप पालन नहीं करेंगे, नैसर्गिक पालन, नियम का पालन नहीं करेंगे, समय पर सोना, समय पर जगना, तो आपको ब्लड प्रेशर होगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगा। और तो आपकी ये चारों कर्तव्य ये गीता में कहा हुआ है। बहुशोभनं महोदय। नेशनल हार्ट इंस्टिट्यूट इत्यत्र शैक्षिक परिषदः अपि प्रमुखः भवान्, अथ वरिष्ठ नाम हृद्रोग विशेषज्ञः अस्ति एव वरिष्ठः। तत्र मम प्रश्नः एतेनैव सम्बद्धः यत् हृद्रोगविषये आधुनिकज्ञानविज्ञानं यत्किमपि वदति, चिकित्साविधिः यत्किमपि वदति तद्विषये तु भवान् जानाति एव, महान् विज्ञः भवान्, परन्तु संस्कृतेन सह सम्बद्धः सन् किञ्चित् विशिष्टं ज्ञातवान् भवान्। आपको राम का राज्याभिषेक हो रहा था और सवेरे राज्याभिषेक होने वाला, दोपहर में पता लगा कि राज्याभिषेक नहीं होगा, क्योंकि कैकेयी ने वर मांगा है कि आपको 14 वर्षों के लिए वनगमन जाना है। तो अयोध्याकांड में जो तुलसीदास लिखते हैं, न ममले मनवास दुखिता प्रसन्नताम याम न गताभिषेकतस्तथाम न ममले वनवास दुखिता मुखाम बुजस्वी रघुनंदनस्य में तथास्तु में मंजुल मंगल प्रदा। अब स्वास्थ्य की, एक स्वास्थ्य वैज्ञानिक की दृष्टि से मैंने इसकी व्याख्या यूं की, जो मुझे संस्कृत इसी तरीके से मेरी मदद करती है। मैंने व्याख्या ये की कि प्रसन्नता के अतिरेक में हम पागल न हो जाएं। प्रसन्नताम नागताभिषेकतस्तथा न ममले वनवास दुखिता। और जब दुख हुआ मुझे, जब वनवास मिला, तो चेहरे पर विषाद की रेखा नहीं आए। तो ऐसा हमारा अगर एटीट्यूड हो, हमें बहुत बड़ी कोई उपलब्धि मिल जाए, हमारा कार्य कोई भी कार्य सिद्ध हो जाए, छोटा कार्य मोटा कार्य, तो उसमें हम प्रसन्नता से पागल न हो जाए। और कोई अड़चन आ जाए तो हम विषाद से आक्रांत न हो जाए। तो ये हमारा अगर ऐसा जीवन होगा तो हमें कोई आजकल के ये जो रोग हैं, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट अटैक है, पक्षाघात है, ये नहीं होगा। पूरा का पूरा जो आयुर्वेद का जो वाङ्मय है, जो जिसमें औषधियों का वर्णन है, स्पेशली भैषज रत्नावली, मैं जब भैषज रत्नावली को देखता हूँ तो मुझको लगता है कि अपार संपदा है। मेरा जो प्रमुख काम है वो हृदयाघात पर है, उसमें अर्जुन के ऊपर है। मुझे लोग अर्जुन के ही कारण जानते हैं। यहाँ भी मैं अपने मरीजों को देता हूँ, अर्जुन की जो छाल का चूर्ण होता है वो देता हूँ, तो उससे उनके हृदयाघात में फायदा होता है। इसी तरीके से एक यहाँ की जो राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान शोध अनुसंधान परिषद है, जिसको ICMR कहते हैं, उसकी पुरानी डायरेक्टर थी, उन्होंने गुग्गुल के ऊपर काम किया। उसका अंग्रेजी नाम है कामीफोरा मुकुल। तो उनको प्रेरणा कहाँ मिले? सुश्रुत के एक श्लोक से मिले, वो संस्कृत पृष्ठभूमि से थे। तो संक्षिप्त में मैं एक जरूर कह सकता हूँ कि संस्कृत के जो वाङ्मय है, जो ग्रंथ है, वो अगर उनका अवलोकन किया जाए तो आपको आजकल की बहुत सारी समस्याओं का हल मिल जाएगा। मुझे तो अर्जुन के विषय में अष्टांग हृदय से ही मिला ये श्रुत जी। मया दृश्यते यत् भवता बहूनि पुस्तकानि लिखितानि सन्ति, नाम तत्र नाम संस्कृतभाषामपि आश्रित्य नाम किञ्चित् विशिष्टमपि भवता रचितमस्ति। यत्किमपि भवता लिखितं तद् एव अस्मदीय दर्शकान् यदि श्रावयति भवान् तर्हि नाम मनोहरं स्यात्। हिंदी संस्कृत भाषायां पुस्तकं लिखितवान्। एतद् विषये अहं बनारसम् अस्मि। अस्तु, एकं गीतं लिखितं तो तात् श्रूयन्ताम्। अहं बनारसम् अस्मि शिवस्य त्रिशूल निवास परम सनातनम
शाश्वतम पौराणिकम भगवता विश्वनाथेन विभूषितम अन्नपूर्णया संशोभितम संकटमोचेन विराजितम आध्यात्मिक नगरम अहम बनारसम अस्मि। मया औरंगजेबस्य क्रूरत्वम अवलोकितम वारिन हेस्टिंगस्य नगर पलायनत्वम अवलोकितम स्वतंत्रतामनन्तरं कमलापतिः तथाश्च वर्तमानस्य जननायकः अवलोकितः। अत्र कियन्तः गताः अहं तदैव मनोमत्तं बनारसम् अस्मि, अहं बनारसम् अस्मि। बहु शोभनं महोदय। नाम अत्र भवतीय कवितायां तत्र इतिहासः अपि आगतः, संस्कृतितत्त्वमपि आगतं। संस्कृतस्य श्रवणेन संस्कृतभाषायाः चिकित्सकः अपि प्रयोगं करोति इति ज्ञात्वा अन्येपि ये सन्ति दर्शकाः स्मरेयुः ते प्रेरिताः भवेयुः इति पुनरपि तदर्थमहं भवते धन्यवादं समर्पयामि। नमो नमः। नमो नमः। मुकुल, रुचिकरः एषः संवादः प्रेरयेत् सर्वान् आयुर्वेदादि विषये अधिकं ज्ञातुं। सत्यम्। अथ संस्कृतम् इतोपि अधिकम् आत्मसात् कर्तुं सदा सर्वान् सम्प्रेरयति अस्माकं गीतानुवादस्पर्धा इति जानन्ति एव संस्कृतसङ्गीतप्रियाः। अस्तु, तर्हि एतस्मिन्नेव क्रमे सीमा इति चलच्चित्रस्य कालजयी गीतमेतत् पुनः स्मार्यते अनुवाद प्रेषणाय अस्माभिः। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम। प्रिय प्रेक्षकाः, मन्नाडे स्वर विभूषितस्य एतस्य गीतस्य गेयतानुकूल मौलिकानुवादार्थम् अन्तिमावधिः आसन्नप्रायः। तर्हि सपदि एव प्रेषयन्तु स्वीयानुवादान्। प्रिय दर्शकाः, गीतानुवाद प्रेषणाय अन्तिमावधिः अत्र फलके अपि प्रदर्श्यते। गीतानुवादैः सह भवद्भिः सर्वैः वार्तावली विषयकाः स्वकीयानुभवाः अपि अवश्यम् एव प्रेषणीयाः। आपन्ना च अस्ति अधुना प्रस्थानवेला, अतः अनुज्ञापयन्तु अस्मान् पुनर्मेलनाय। शुभं भूयात्। नमो नमः। अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम् होतारं रत्नधातम् अग्निः पूर्वे ऋषिभिरीड्यो नूतनैरुत स देवागुङ्गे अवक्षति अग्निना रयिमश्नवत्पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम् अग्नेयं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि स इद्देवेषु गच्छति अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत यदङ्गदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेत्तत् सत्यमङ्गिरः उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयं नमो भरन्त एमसि राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य धीरे वर्धमानं स्वेदमे स नः पितेव सूनवेग्ने सूपायनो भव स च स्वानः स्वस्तये